अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज ज़मान रिज़वी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में मैं वीडियो के आखिर पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो अभी आपको सुनाता हूँ, और वीडियो के आखिर पर मैं आपको एक पॉइंट की बात बताऊंगा। तमाम दोस्तों ने उसको गौर के साथ सुनना है। तो पहले मैं आपको जो है आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है वो बता दूँ। आज जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो मरकज़ शूरा है, उनके जो बहुत ही अहम रुकन जनाब मेरी मुराद जो है अल्लामा हफीजुल्लाह अलवी साहब और दूसरा अल्लामा गुलाम गौस बगदादी साहब, उनकी अदालत के अंदर पेशी है। और तमाम दोस्तों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनके लिए जो है वो खैरी सलामती का फैसला करे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मरकज़ शूरा है ये तमाम की तमाम जो है ये ना बिकी है ना झुकी है। और ये आप तमाम हजरात जानते हैं, अगर बाबा जी ने उनको मरकज़ शूरा का रुकन बनाया है तो जाहिर बात है वो एक अल्लाह के वली, उन्होंने कुछ देख कर ही उनको इधर लेकर आए हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम की तमाम मरकज़ शूरा पर हमें फ़ख्र है कि वो अभी तक जो है वो ना झुके हैं ना बिके हैं। उन पर जुल्म सितम भी हुआ है, उनको जेल के अंदर भी लेकर गए हैं, हालांकि उनके भी मामलात हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने बस एक ही कहा है कि इंज भी सजन वाह वाह, इंज भी सजन वाह वाह। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मरकज़ शूरा है उनके दो बहुत ही अहम रुकन अल्लामा हफीजुल्लाह अलवी साहब और अल्लामा गुलाम गौस बगदादी साहब, उनकी आज पेशी है। तमाम दोस्त उनके लिए दुआ करें। और दूसरा मैं आपको पॉइंट की बात बताऊं, आप तमाम हजरात जानते हैं कि अल्लामा हुसैन रिजवी साहब की जो केस की समाअत हो रही है, तो यहाँ पर आपको जो एक पॉइंट की बात यह है कि केस की समाअत जो है ये एक जज से दूसरे जज की तरफ चली जाती है, दूसरे से तीसरे की तरफ चली जाती है। तो अभी जो है ये 7वां जज आ चुका है। अल्लामा हुसैन रिजवी साहब के जो केस की समाअत का सिलसिला जारी है, ये 7वें जज तक पहुंच चुका है। और किसी जज के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अल्लामा हुसैन रिजवी साहब के केस का फैसला कर दे। आपको यहां पर बताऊं कि अगर इनके पास 1% भी मवाद होता ना कि अल्लामा हुसैन रिजवी साहब झूठे हैं या इन पर कोई केस है, कोई मुकदमा है, तो उन्होंने देर नहीं करनी थी, 1 मिनट लगाना था, अल्लामा हुसैन रिजवी साहब को जेल के अंदर कर देना था। लेकिन आप तमाम हजरात जानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उन पर कोई मुकदमा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा हुसैन रिजवी साहब सच्चे हैं, तो इसलिए जो है वो जो हुकूमत के प्रेशर की वजह से जो है ना वो अल्लामा हुसैन रिजवी साहब के हक में फैसला नहीं कर रहे, क्योंकि फैसला उनके हक में ही आना है। तो इसलिए तमाम जज बदलते रहते हैं। ये 7वां जज आ चुका है और हमारा जो है ये 26 साल नौजवान वो हुकूमत पर भारी पड़ चुका है। और हुकूमत इससे इतना परेशान है कि अब हम करें क्या। अगर ये रिहा हो गए तो हमारा क्या होगा, वो इस बात से ही खौफ ज़दा है कि अगर ये रिहा हो गए तो हमारा पता नहीं क्या बनेगा, हमारे साथ ये क्या करेंगे। इन्होंने तो तमाम राज जो है हमारे खोल देने बाहर जाकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी देर हमारे कायद को अंदर रखेंगे। एक ना एक दिन तो इन्होंने रिहा करना है, और जिस दिन ये रिहा करेंगे इंशाल्लाह वो दिन इनका आखिरी दिन होगा। फिर ये देखेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। रब ताला की लाठी बहुत बेनियाज है। इंशाल्लाह तमाम जो कारकुनान हैं वो दुआओं का सिलसिला जारी रखें। इस हवाला से जो ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।